हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल्स का सम, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब ए और बी दो एंगल हैं जिनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो उन दोनों का सम क्या होगा, सम क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मीन्स हम ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी और बी को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, बी ए और ये सी। ठीक है, ये क्या हुआ, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हमें तो पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 है और तीनों का सम क्या होगा 180, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा 90। ये मैं पहले अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर इसे हम एंगल ए मानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम एंगल ए मानते हैं तो इसको हम 90 माइनस ए मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ए को हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं और बी को 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो हमें इजी पड़ेगा इसलिए हम एंगल ए को लेके चल सकते हैं, हम एंगल बी को भी ले सकते हैं, पर इजी हमें एंगल ए पड़ेगा इसलिए हम एंगल ए को लेके चलते हैं, जिसे हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसे मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हम रेशोज निकालते हैं। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ और हाइपोटेनियस ए बी हुआ। ठीक है, बी सी परपेंडिकुलर, ए सी बेस और ए बी हाइपोटेनियस हुआ। ठीक है, अब हम साइन ए लेते हैं। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, कॉस ए लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना, नहीं तो क्या इधर उधर हो जाता है। तो बेस क्या होगा, जैसे यहाँ पर ए सी, बी सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी है। अगर हम यहाँ लिख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, एच इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ से देख के फटाफट लिख लेंगे, हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोटेनियस ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस ए सी, तो बी सी अपॉन ए बी आया और कॉस ए क्या होगा, बेस, बेस क्या है हमारे पास ए सी, हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, कॉस, सॉरी अब आएगा 10
ए, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा BC और बेस AC। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको कि हमने यहाँ पर साइन ए के निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसी के जस्ट कॉसेक का निकालते हैं। कॉसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका अपोजिट AB अपॉन BC। ठीक है, सेक ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जस्ट इसका उल्टा AB अपॉन AC। ठीक है, और कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। ठीक है, इसे एक बार अपन चेक कर लो क्योंकि यहाँ कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो हैं। ठीक है, आगे मेन आगे है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हमने बात करी ए एंगल की, अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी है। ठीक है, तो अब हम बी की बात करें तो बी को हमने क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो हम बी को क्या लेके चलेंगे 90 माइनस ए। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC और बेस BC। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा। अब हम साइन 90 माइनस ए ले रहे हैं। ठीक है, वही परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कितना हुआ AC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB, फिर cos 90 माइनस A। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स BC अपॉन AB। ठीक है, अब tan 90 माइनस ए कितना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन AB, सॉरी AC अपॉन BC। अब हम cosec 90 माइनस ए निकाल रहे हैं। cosec 90 माइनस ए जस्ट इसका अपोजिट AB अपॉन AC, sec 90 माइनस ए AB अपॉन BC। ठीक है, और cot 90 माइनस ए इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। अब हमने यहाँ A निकाला और 90 माइनस ए निकाला। मेन चीज़ अब हम ये बताएंगे कि ये निकालने का क्या मकसद है, कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली हम इस पर एक हम फॉर्मूले बनाएंगे, उसके लिए हमने ये निकाला है। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर कि साइन यहाँ से इस तरफ से क्या मैच हो रहा है। ठीक है, हम देखें तो साइन कॉस से मैच हो रहा है, यहाँ पर AC अपॉन AB है, यहाँ पर भी, तो ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, अब cos 90 माइनस ए B अपॉन H, cos 90 माइनस ए B अपॉन H, ये किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हुआ। अब यहाँ देखो कि क्या किया मैंने, जो मैच हो रहे थे उनको ऐसे इक्वल में लिख लिया है। साइन ए किसके इक्वल हो गया cos 90 माइनस ए के, cos ए किसके हो गया साइन 90 माइनस ए के, tan ए किसके इक्वल हो गया cot 90 माइनस ए के, cosec किसके इक्वल हो गया sec 90 माइनस ए के, sec किसके इक्वल हो गया cosec 90 माइनस ए के, और cot ए किसके इक्वल हो गया tan 90 माइनस ए के इक्वल हो गया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अभी थोड़ा हौच पौच लग रहा है, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ है। और ये हमें एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता है, और इसकी आप प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा आपको।
इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। वैसे ये इजी, याद करना बहुत इजी है, आप इजीली इसको याद हो जाएगा ये। अब ये देखो, ये 2 क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री, सबसे पहले ये देखा करो कि जैसे अगर न्यूमरेटर को चेंज कर लो या तो डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, तो हम अभी न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो न्यूमरेटर को कैसे चेंज करेंगे, हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, मतलब जो नीचे दिया हुआ है एंगल, उसमें से अगर हम 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, ये देखना। तो आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को 90 माइनस 72, और ये क्या है, कॉस 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैं यहाँ थीटा ले रही हूँ, अभी एंगल ए लिया था थीटा की, तो साइन 90 माइनस ए कितना आया था, कॉस ए था, ठीक है। हमने ये अभी सीखा, ठीक है, कि क्या साइन 90 माइनस ए क्या था, कॉस ए था। तो हमने यहाँ पर अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस ए को कॉस ए की जगह कॉस 72 डिग्री, 90 तो अपनी जगह पर है और थीटा की जगह ए की जगह 72 आ गया है, तो साइन 90 माइनस 72 की जगह हम क्या है, कॉस 72 लिख सकते हैं, कॉस 72। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। इस तरीके उनको आपको ऐसे सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर दोनों में से किसी एक को चेंज किया था, अब इसमें से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। और चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम देखते हैं कि पहले वाले में से 90 माइनस करने पर ये आता है कि नहीं। तो चल, जैसे हम यहाँ पर सेकंड वाले को करते हैं, अब इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो चेंज करने का तरीका ये रहता है कि पहले वाले में से अगर 90 माइनस करें तो दूसरा आना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि 90 में से 48 माइनस करें तो क्या आएगा, 42 आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 42, मतलब हम इसको ऐसे लिख करना है कि 90 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। कॉस 48 डिग्री, यहाँ पर भी वही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा या ए बी कुछ भी आप ले सकते हो क्योंकि सब एंगल के ही नाम है। तो ये हो जाएगा कॉस 48 लेंगे यहाँ पर, 48 डिग्री, 90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस होगा तो 42 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होके हमारा आंसर 0 आ गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप इनको देख लीजिए। अगर इस टाइप में आते हैं तो इधर किसी एक को चेंज कर सकते हैं, और इस टाइप में आता है तो हम इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे क्या हो सकता है? अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसमें एक ये देखो कि इसमें क्या इवन नंबर है, ये और ये इवन, और ये ऑड, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे मैच करें तो यहाँ पर जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो या तो इन दोनों को चेंज कर लो या तो इन दोनों को चेंज कर लो। क्यों? सब इसलिए नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो कैंसिल हो जाए तो हमारा आंसर 1 आए, ठीक है। तो इसके लिए हम या तो इन दोनों को चेंज करेंगे या तो इन दोनों को। तो हम इसे चेंज करेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 माइनस आएगा तो 48 आएगा। सेम यहाँ 10 90 माइनस ये 67 डिग्री, क्यों? 90 में से 67 माइनस होगा तो 23 आएगा। इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 10 90 माइनस 42 कितना आएगा, कॉट 42 डिग्री,
और tan 90 माइनस 67 डिग्री कितना होगा, cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहाँ पर हम cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री, वैसे 1/tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 × 1 1। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें हमको एक दूसरे को देख के चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि और हमेशा 90 के फॉर्म में चेंज करना कि किस तरीके से ये चेंज होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो अब क्या करना है, tan A और cot B को इक्वल दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, A + B = 90 डिग्री। तो tan A और cot B इक्वल है, ये है tan A। ठीक, अब इसे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि cot B = क्या होता है, tan 90 माइनस B। तो cot B की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 90 माइनस B। और यहाँ देखते हैं ये क्या रेशो इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। B यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा। हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, कि इस टाइप से, अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ। जैसे हमें दिया हुआ है sec 4a = cosec A - 20 डिग्री। sec 4a है, cosec A - 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 4a लिख सकते हैं। sec 4a को 90 - 4a, क्योंकि sec थीटा = cosec 90 - थीटा होता है। अब यहाँ क्या हुआ, रेशोज इक्वल हो गए, तो 90 - 4a = A - 20 हो गया। अब A को एक तरफ ले लेते हैं और एंगल्स को एक तरफ लिया, तो 90 - 20 4a प्लस का होगा, इधर A प्लस का ही है, 90 में से 20 गए तो कितना होगा, 70। ये 5a हो जाएगा, तो A = 70/5। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5, 5 4 = 20, मतलब A = हमारा क्या आंसर आ गया, 14। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो करवाए हैं वो NCERT बुक के हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में RD शर्मा बुक के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, वो उसमें क्या थोड़े डिफरेंट टाइप के और अलग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको, जैसे आप एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें काम आता है और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। तो और जितने आप टफ क्वेश्चंस करोगे ना, उतने ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो NCERT बुक के अलावा भी आप और भी बुक को रेकमेंड कर सकते हैं। तो अभी ये जो भी क्वेश्चंस करवाए मैंने NCERT बुक के थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको RD शर्मा बुक के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे।